Hello students, this is your teacher Navneet Verma and today we will take the few writs of Supreme Court. थोड़े से नाम आपको इसके अलग से लगेंगे लेकिन जानना ज़रूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट कौन कौन सी रिट्स दे सकता है, इशू कर सकता है, उसके बारे में बताऊंगा। फर्स्ट इज हैबेस कॉर्पस। अ रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस इज यूज्ड टू ब्रिंग अ प्रिजनर और अदर डिटेनी कहते हैं जिस पर कोई रोक लगा रखी हो। वो मेंटल पेशेंट भी हो सकता है, इंस्टीट्यूट में रखा हुआ, बिफोर द कोर्ट टू डिटरमाइन इफ द पर्सनस इम्प्रिजनमेंट और डिटेंशन इज लॉफुल। हैबेस कॉर्पस का मतलब है कि कोर्ट ये रिट दे सकती है कि जो आदमी है जिसको जेल हुई है, जिसको बंद कर रखा है या उस पर कोई रोक लगा रखी है, उसको कोर्ट के सामने लाया जाए और ये बताया जाए कि क्या उसकी सज़ा या उस पर जो लगी हुई रोक है वो लॉफुल है, मतलब कानूनी रूप से सही है। अ हैबेस petition proceeds as a civil action against the state agent, usually warden, who holds the defendant in custody. ये एक तरह से सिविल एक्शन है, पब्लिक इस एक्शन को ले सकती है और वो कोई हो सकता है सरकारी आदमी हो जिसने किसी को अपनी कस्टडी में रोक रखा है। तो पहला ये हो गया हैबेस कॉर्पस। नाउ टेक द सेकंड, मैंडेमस। मैंडेमस का जो मीनिंग है लिटरली, उसका मतलब है वी कमांड। इन अ जुडिशियल रेमेडी इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर फ्रॉम अ कोर्ट और टू एनी गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट कोर्ट, कॉरपोरेशन और पब्लिक अथॉरिटी to do some specific act which that body is obliged under law to do or refrain from doing. मैंडेमस का मतलब है परमादेश। अगर कोई लोअर कोर्ट या कोई ऑफिस, कोई कॉरपोरेशन या पब्लिक अथॉरिटी किसी काम को करने से मना करती है जो कि लॉफुली करना चाहिए, अगर वो मना करती है तो कोर्ट उसको ये ऑर्डर दे सकते हैं कि आपको ये करना होगा, जैसा कानून में है उसी हिसाब से आपको ये काम करना होगा या नहीं करना होगा। जो भी है वो एक सबसे ऊपर जो ऑर्डर है वो दे दिया जाएगा। तो ये हो गया मैंडेमस। नाउ थर्ड इज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन कहते हैं रोक लगाना। A writ directing a subordinate to stop doing something the law prohibits. This writ is often issued by a superior court to the lower court directing it not to proceed with a case which does not fall under its jurisdiction. प्रोहिबिशन जो रिट है इसको बोलते हैं निषेधाज्ञा, मना करना किसी चीज़ के लिए। ये तब इशू की जाती है जब कोई लोअर कोर्ट अपनी जो भी उसका काम का एरिया है, वर्किंग एरिया है, उससे बढ़कर कोई काम करना चाहे, तब उसकी सुपीरियर कोर्ट उसको ये ऑर्डर, ये रिट दे सकती है कि आप ये काम नहीं करेंगे। और ये ख़ास बात है कि ये सुपीरियर कोर्ट, जो ऊपर की कोर्ट होगी, वो अपनी लोअर कोर्ट को ये प्रोहिबिशन दे सकती है, नीचे से ऊपर नहीं जा सकता ये। नाउ द फिफ्थ इज सर्टियोररी। It is a court process to seek judicial review of a decision of a lower court or government agency. कोई भी कोर्ट अपनी लोअर कोर्ट के डिसीजन को दोबारा से देखने के लिए ये रिट डाल सकती है। सर्टियोररी is issued by a superior court to direct that the record of the lower court be sent to the superior court for review. किसी भी मामले को देखने के लिए लोअर कोर्ट से उनके रिकॉर्ड्स अपर कोर्ट में मंगाए जा सकते हैं। ये भी जो सुपीरियर कोर्ट है वही दे सकती है। एंड द लास्ट इज क्वो वारंटो। क्वो वारंटो इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ लीगल एक्शन used to
resolve a dispute over whether a specific person has a legal right to hold the public office that he or she occupies. quo warranto का मतलब है किसी भी काम, किसी भी ऑफिस का या पर्सन का अगर उसने अपने अधिकार में कोई काम कर दिया है तो ये पूछने का कोर्ट को पूरा पूरा हक है कि ये आपने किस अथॉरिटी के अंडर किया है, आपके पास इतनी पावर है कि इस काम को कर सकें, उसमें quo warranto इशू किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।